औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान ज़हीर अब्बास। हम्दो सना के बाद दरूदो सलाम नबी मुकर्रम सरकार दो आलम रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनकी आल पर। नाज़रीन, दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से, ऐ खालिक़े कायनात, तू हमें अपनी चाहत और रज़ा की मंजिल तक पहुँचा और अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। सेहत व सलामती की ढेर दुआओं के साथ अल्लाह पाक आप पर, हम सब पर अपनी नेमतों, रहमतों और खुशियों की बारिश फरमाता रहे। अल्लाह पाक तेरी ख़ास रहमत मेरे अजीज़ों, दोस्तों पर और उनके घरानों पर है। अल्लाह पाक हम सब को सुकून क़ल्ब नसीब करे, हम सब की तमाम नेक ख्वाहिशात और दुआओं को कबूल करे, ज़िंदगी के हर लम्हे में अपनी रहमतों से नवाजे, सेहत और खुशहाली वाली ज़िंदगी दे और रब्बे करीम हम सब को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज का मेरा प्रोग्राम, आज का मेरा अनवान मियाँ बीवी के हक़ और हकूक़, कि मियाँ बीवी के हक़ और हकूक़ क्या हैं। इस मुल्क पाकिस्तान के उलमा तमाम मकातबा फ़िक्र को चाहिए कि वो मियाँ बीवी के भी हक़ और हकूक़ बयान करें और ख़ुसूसी तौर पर आज की न्यू जनरेशन को, हमारी बेटियों को, बेटों को बताएं कि आखिरकार मियाँ बीवी का रिश्ता क्या है और अल्लाह ताला ने कितनी दफ़ा कुरान पाक में इनका ज़िक्र फरमाया है। आए मैं आपको कुरान पाक की रोशनी में एक आयत करीमा सुनाता हूँ ताकि आपको मालूम हो सके कि कुरान करीम की आयत करीमा में खुदावंद करीम ने क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन से बीवियाँ पैदा की ताकि तुम आराम पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ये कुरान पाक की सूरह रूम है, आयत नंबर 21 है, जिसका मैंने तर्जुमा किया कि अल्लाह ताला ने तमाम निशानियों में से एक निशानी ये भी पैदा की कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बनाया, और वाज़ह कुरान करीम में कहा कि मैंने आपके लिए बीवियां पैदा की ताकि तुम आराम पाओ और तुम्हारे आपस में मोहब्बत और हमदर्दी कायम रहे। रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने फरमाया, मर्द औरत पर हाकिम है, और इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से कि मर्दों ने माल खर्च किए हैं। नेक फरमा बरदार औरतें खाविंद की अदम मौजूदगी में हफाजत इलाही की निगहदाश्त रखने वालियाँ हैं, और जिन औरतों की नाफरमानी और बददिमागी का तुम्हें खौफ हो उन्हें नसीहत करो और उन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और इन्हें मार की सज़ा दो। फिर अगर वो ताबेदारी करें तो उन पर रास्ता तलाश ना करो। बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और बड़ी बुराई वाला है, बड़ी अज़मत वाला है। रब्बे ज़ुल जलाल की जो ज़ात है। ये जो मैंने तर्जुमा पढ़ा है ये सूरतुन निसा है, आयत नंबर 40 है। कुरान पाक में से ये इन आयात का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ ताकि हमारी बेटियाँ समझ सकें, आज के नौजवान समझ सकें, न्यू जनरेशन इस बात को समझ सकें कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हर चीज़ को वाज़ह कर दिया। हज़रत हुसैन बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उनकी एक पुप्पी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी ज़रूरत से आई। ज़रूरत पूरी होने पर जाने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त किया, अपने शोहर के साथ तुम्हारा रख रखाव कैसा है? उन्होंने कहा, मैं हत्ता अल-इम्कान कोई कसर बाकी नहीं रखती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका पूरा ख्याल रखना ही तुम्हारी जन्नत भी है
और तुम्हारी दोज़ख भी है। मशकात शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जो औरत 5 वक़्त नमाज अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी असमत की हिफाजत करे और अपने शोहर की फरमा बरदारी करते हुए ज़िंदगी गुजारे, तो उस औरत को इख्तियार होगा कि जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। एक और रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया कि सबसे अच्छी औरत कौन है। नबी मुकर्रम रहमत मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत कि जब उसका शोहर उसकी तरफ देखे तो ये उसको खुश कर दे, जब कुछ चाहे तो उसकी बात माने, जानो माल में कुछ उसके खिलाफ ना करे जो उसको नागवार ना हो। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत इस हालत में दुनिया से रुखसत हो कि इसका शोहर इससे राज़ी हो तो वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। अबू दाऊद शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की एक और रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अगर मैंने किसी इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया होता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। एक और रवायत है सही मुस्लिम शरीफ की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो शरई उज़र के बगैर इसके बिस्तर पर जाने से इनकार कर दे, जिसकी वजह से शोहर नाराज़गी में रात गुजारे, तो फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शोहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो अगर वो किचन में भी हो तो फ़ौरन उसके पास चली जाए। ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। नेक और फरमा बरदार बीवियों के मुतल्लिक कुरान मजीद में इरशाद है, नेक बीवियाँ अतात शार होती हैं, शोहरों की अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत के साथ अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली होती हैं। नेक औरत के फ़राइज़ में दाखिल है कि वो शोहर के राज़ों और माल की हिफाजत करे, और यही खुसूसियात एक खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी की बुनियाद हुआ करती हैं। कुरान करीम और हदीस करीम से बखूबी अंदाज़ा होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान तल्लुकात कभी खुशगवार और आला ज़रफ़ी खुश अखलाक़ी का बर्ताव इस्लामी तलीमात में से है, जो ख़ानदान की इस्तवारी और पायदारी और इसकी बका और तहफ़्फ़ुज़ की निगहबान है। चुनांचे इस्लाम ने इस अज़वाजी तल्लुक़ को महकम व मुनज़्ज़म किया और शोहर बीवी पर एक दूसरे के कुछ हकूक़ आयद किए हैं। शोहर का हक़ बीवी पर यह है कि अपनी बीवी और बीवी के ख़ानदान की फरमा बरदार बनकर रहे, इसकी नाफरमानी ना करे, इस पर बड़ाई ना जताए, उसकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम ना रखे, उसके घर में किसी को भटकने ना दे। शोहर अगर शोहर घर में मौजूद हो तो उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़े भी ना रखे, और शोहर की मर्ज़ी के बगैर उसका माल खर्च ना करे। अगर शोहर कहीं चला जाए तो उसकी गैर मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे और उसके माल औलाद की निगहदाश्त में मुकम्मल खैर ख्वाही और वफ़ादारी का सबूत दे। शोहर का एहसान माने, उसकी शुक्रगुज़ार रहे,
उसके एहसानात और उसकी कावश को कभी फरामोश ना करे, उसकी खिदमत करके खुशी महसूस करे, उसके साथ फराग दिली और खुशी तिबी का मामला करे और अपने खामद के लिए बनाओ संगार आरैश व ज़बाइश का भी पूरा एहतमाम करे। शोहर के वालिदैन और रिश्तेदार के साथ भी अच्छा सलूक करे। बीवियों को चाहिए शोहर की अताअत और फरमाबरदारी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत समझकर इसमें सबकत करे। अगर उन्होंने ये काम खलूस और यकसोई से कर लिया तो उनको ना सिर्फ अज़वाजी ज़िंदगी में खुशगवार और इस्तवारी पैदा हुई, बल्कि घरेलू ज़िंदगी में भी प्यार मोहब्बत की बरकत से माला माल हुए। मैं अक्सर सुनता हूँ और कहता हूँ कि शोहर का रवैया ख़राब है तो बीवी ज़िम्मेदारी से काम ले, बीवी का रवैया ख़राब है तो शोहर ज़िम्मेदारी से काम ले, और अगर ऐसा ना किया तो शिकस्त खोरों की फहरिस्त में खुद को शुमार पाओगे। अज़वाजी ज़िंदगी का सुकून हाथ से जाएगा, औलाद नाफरमान बनेगी, घर में से बरकत ख़त्म हो जाएगी, इंसान नफ्सियाती होता जाएगा, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और घर में मसाइल जन्म लेंगे। एक नज़र हम मुआशरे को देखें तो तकलीफ दे बात यह है कि हर दूसरे घर में मियाँ बीवी के झगड़े आम हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुसलमानों की तलाक की शरह इंतहाई तेज़ी से बढ़ रही है और वजह यह है हर बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, दिलों में से एहसास निकलता जा रहा है और नतीजा लड़ाई झगड़े बदसुकूनी में। कई बार इस मौजू पर तफसीली बात मैं कह चुका हूँ। अगर शोहर का रवैया ख़राब है तो औरत कमज़ोर ना पड़े, ये अज़म ले ले कि मैं शोहर को अपनी तरफ राग़िब करूँ, मायल करूँगी, हिम्मत करे, फ़िक्र करे, गौर करे और रब्बे करीम का नाम लेकर उसका ज़िक्र करके उस रब के फ़ैसले की मुंतज़िर रहे। मेरा ईमान है कि हिम्मत, गौर व फ़िक्र और मदद अल्लाह ताला के ज़रिए इंसान बहुत आसानी से मामलात बेहतर बना सकता है। कोशिश करें शोहर की तवज्जो का मरकज़ बने। शोहर के घर आने के वक़्त ख़ुद को थोड़ा सा संवार ले। कौन सा ऐसा मर्द है जो सजी सवरी बीवी को देखकर मुंह फेर ले। एक दिन मर्द मुंह फेरेगा, 2 दिन मर्द मुंह फेरेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर बीवी की तरफ मुतवज्जा होगा। बस बीवी अपने अमाल पर कायम रहे, शोहर की पसंद का खाना बनाए, उससे शोहर मुतासर होता है। शोहर के काम वक्त पर हो जाएं, इससे शोहर मुतासर होता है। अगर जॉइंट फैमिली में हो तो बेशक सास ससुर की खिदमत में फ़र्ज नहीं है, लेकिन अजर व सवाब की नीयत से खिदमत में पेश रहे। इसके अलावा बाद इशा 2 रकत सलातुल हाजत को मामूल बना लें कि इस नमाज में अल्लाह के हजूर अपने शोहर की तवज्जो तलब करें, अल्लाह से मांगें तो सही तहज्जुद में आँख खुलती है। तो उठकर 2 रकत पढ़ें। जो आंसू तकियों में बहाती हो वो 2 आंसू अल्लाह के सामने बहा दे कि या अल्लाह मुझे मेरा शोहर वापस दे दे। अल्लाह तू तो दुखी दिलों की फरियाद पलक झपकते में सुन लेता है कि एक औरत रात को उठकर अल्लाह के हजूर आंसू बहाए और जायज़ मुराद मांगे तो भला कैसे मुमकिन है कि उसकी मुराद पूरी ना हो। अल्लाह का वादा है, औरत हिम्मत करे, कोशिश तो करे, अज़म और इरादा तो करे, अल्लाह ताला उसकी गैब से मदद फरमाएगा। हमारा सारा मसला ये है कि हम सोचते हैं मेहनत ना करनी पड़े, बस पक्की पकाई मिल जाए। शोहर सुख दुख का साथी है, अगर गलत रास्ते पर है तो बीवी इसे सही रास्ते पर लेकर आए। अगर बीवी मुंह फेर ले कि मेरा शोहर जालिम है, बदमाश है, बेकार है, ख़राब है, तो ये कैसा साथ निभाना होगा और इसके साथ कैसे
ज़िंदगी गुजारेंगे। साथ निभाना तो उसे कहते हैं जो एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनकर रहें, एक दूसरे की फिक्र करें, ना कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करें। चंद लोग मुझे पूछते हैं कि ज़हीर अब्बास आखिर कब तक औरत बर्दाश्त करे। इसका मुख्तसर जवाब ये है कि जब तक बर्दाश्त हो सके। जिस दिन महसूस हो कि मामला अब बर्दाश्त से बाहर है तो फिर तलाक की तरफ जाना ज़रूरी है, लेकिन अव्वल कोशिश करे कि मेरा घर बन जाए। इसी तरह अगर शोहर समझता है कि मेरी बीवी में खामियां हैं तो प्यार और हुस्न सलूक से अपनी बीवी की खामियों को अच्छाइयों में तब्दील करे। हमारे माशरे में 80% ख़वातीन सिर्फ प्यार और इज़्ज़त चाहती हैं, और मैं दावे से कहता हूँ औरत को इज़्ज़त और प्यार मिलता रहे तो शोहर पर जान देने वाली बन जाएगी। आजकल तो माँ बहन की बातों में आकर शोहर बीवियों को जलील कर रहे होते हैं। बीवी से कोई शिकायत है उसे अकेले में समझाए, इसे दूसरों के सामने जलील ना करे, उसकी तारीफ करे, उसकी हौसला अफजाई करे, उसे सीने से लगा कर रखे। खाना खाने वक्त एक दो निवाले हाथ से खिला दे। अगर किसी बात पर अफसरदा है तो पेशानी पर बोसा देकर इसे मजबूत करे। कदम से कदम मिलाकर इसका साथ दे तो वो औरत शोहर पर जान कुर्बान करने वाली बन जाएगी। ये तमाम बातें करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि खुदारा रोने से बेहतर है मसाइल को हल करें, तलाक की तरफ ना जाओ। दोनों में से किसी एक में खामी है तो एक बार बार कोशिश करे कि मेरा शोहर सही रास्ते पर आ जाए, मेरी बीवी सही रास्ते पर आ जाए। अगर मुकम्मल कोशिशों के बावजूद साथी सही राह पर नहीं आता तो मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल नज़र आए तो फिर तलाक ज़रूरी है, क्योंकि मुसलसल जुल्म बर्दाश्त करना भी अपनी जान के साथ जुल्म करना है। लेकिन तलाक की तरफ जाने से पहले एक बार कोशिश की जाए कि मेरा साथी, मेरा हम सफ़र सही रास्ते पर आ जाए। हमारा सबसे बड़ा मसला अदम बर्दाश्त और अना है। औरत कहती है मैं बर्दाश्त क्यों करूं और कब तक करूं। मर्द कहता है मैं मर्द हूं, मैं अपनी अना क्यों छोड़ूं, मैं अपने पे रोब क्यों ना कायम रखूं। यही सोच घरों को उजाड़ करके रख देती है, खानदानों के खानदान बर्बाद करके रख देती है। अगर औरत और मर्द एक दूसरे को बर्दाश्त कर ले तो वो ख़ानदान मज़ीद वसी हो जाते हैं और एक दूसरे की सोचें बड़ी हो जाती हैं, तो लोग मिसालें देती हैं कि ये औरत किसी अच्छे ख़ानदान की है। नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम तलाश में मियाँ बीवी के हक और हकूक़। मैं तो अपने प्रोग्राम तलाश में यही कहूँगा कि आपस में इख्तलाफात कभी पैदा ना करें, आपस में मसाले पैदा करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ ही प्रोग्राम तलाश अपने मेज़बान ज़हीर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।